हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप को हम हिंदी में कह सकते हैं एकाकी स्वामित्व। यस, इसको हम एकाकी स्वामित्व भी कह सकते हैं या एकल स्वामित्व भी कह सकते हैं। बोले तो सोल ट्रेडर। तो इस हम चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं ये हम देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप को आप ऐसा समझ लीजिए कि बिजनेस के अंदर पैसा लगाने वाला एक ही पर्सन है और वो सारी चीज़ें वो खुद ही मैनेज करने वाला है। रिस्क भी पूरा उसका होगा और जो प्रॉफिट होगा वो भी अकेले उसी पर्सन का होगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप रियलिटी में आज के टाइमर देखें तो हमारे जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुई हैं वो उनमें से सबसे पुराने वाली बिजनेस है। तो ये केवल इंडिया में ही फेमस नहीं है बल्कि ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत फेमस है। जैसे जैसे इंसानों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसी ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूप हैं, जो फॉर्म्स हैं, वो भी चेंज होते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक अकेला इंसान बिजनेस नहीं कर सकता तो हम किस में काम करते हैं? पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप से भी आगे क्या? कंपनी। इसी तरह से आपको कुछ और टॉपिक्स भी स्टडी करने को मिलते हैं जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के टॉपिक्स। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे इंसानों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं आगे आगे पार्टनरशिप भी आ गई है, कंपनी भी आ गई है। बट अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, मतलब जिसमें हम बात करेंगे कि और आप देखोगे कि हमारे पास बिजनेस करने वाला, पैसा लगाने वाला हमारे पास एक ही पर्सन है। बट हम यहाँ पर देखेंगे कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी अपनी ही कुछ खास बातें हैं, इसकी कुछ अपनी स्पेशलिस्ट बातें हैं जिसकी वजह से आज भी ये सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत फेमस है। ये आज भी बेस्ट फॉर्म है। यस, इसको बेस्ट फॉर्म इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करना, एस्टेब्लिश करना बहुत ईजी है। कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो होती नहीं है, आप कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो और गवर्नमेंट के आपके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं होते। तो इसलिए इसको एस्टेब्लिश करना, स्टार्ट करना बहुत ईजी है। अब आगे देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर देखो आपको एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि वो सारे काम खुद मैनेज कर रहा है। मैनेजमेंट भी कर रहा है, अकाउंटिंग भी कर रहा है, कुछ लगा लो कि टेलीफोन भी अटेंड कर रहा है, वट एवर जो भी है आप उसको देखोगे तो बहुत सारे कामों को वो अकेला ही हैंडल कर रहा है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप का रियलिटी में बुक के अकॉर्डिंग आपको मीनिंग समझ लेना बहुत आसान है। तो सबसे पहले बात क्या कहते हैं? कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप को हम सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको एस्टेब्लिश कौन करता है? एक अकेला पर्सन ही एस्टेब्लिश करता है। इसके अंदर वो अकेला ही कैपिटल लगाता है, सारे काम वो खुद मैनेज करता है, सारे कामों को अपनी चतुराई के हिसाब से, अपनी ईमानदारी के हिसाब से, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने दिमाग के हिसाब से सारे कामों को वो खुद हैंडल करता है। प्रॉफिट और लॉस के लिए वो खुद अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्योंकि बिजनेस करने वाला एक ही पर्सन है, पैसा लगाने वाला एक ही पर्सन है, रिस्क फेस करने वाला भी एक ही पर्सन है, वो अकेला है। तो इसलिए इस प्रकार के बिजनेस में जो बिजनेसमैन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। और इस प्रकार के बिजनेस को, इस प्रकार के ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? सोल ट्रेड। तो यहाँ पर हमको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अब हम बात क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे काम खुद ही करेगा। मतलब वो अपने नीचे चाहे तो किसी को नौकरी पे भी रख सकता है, किसी को मैनेजर अपॉइंट कर सकता है, किसी को सुपरवाइजर अपॉइंट कर सकता है। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये है रियलिटी में जो पैसा लगाया है वो पैसे एक ही पर्सन ने लगाया है, कैपिटल एक ही पर्सन ने कॉन्ट्रीब्यूट की है, कैपिटल के अंदर कोई और पर्सन पार्टनर नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए हम इसको सोल प्रोप्राइटरशिप कह रहे हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मतलब वो पर्सन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे काम खुद ही मैनेज करेगा। भाई काम बढ़ जाए, काम अगर उसका ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, उसको लगता है कि बिजनेस ज़्यादा फैल रहा है तो वो नीचे अपने लोगों को, एम्प्लॉयज़ को भी रख सकता है, उनको सैलरी पे भी रख सकता है, मैनेजर रख सकता है, सुपरवाइजर रख सकता है। मतलब वो दूसरे लोगों की हेल्प ले सकता है, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकता है, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकता है। बट फिर भी जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी खुद की होती है। बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट होंगे, लॉस होंगे,
वो उसको खुद को ही फेस करने पड़ेंगे। अब वो चाहे तो दूसरे लोगों से लोन भी ले सकता है, यस, लोन भी ले सकता है, बैंक से लोन ले सकता है, थर्ड पार्टी से लोन ले सकता है। तो यहाँ पर हमको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने में वो अकेला है, कैपिटल में कोई भी और पर्सन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कोई और पार्टनर नहीं है। तो मतलब बिजनेस स्टार्ट लगा लो कि एक ही पर्सन ने किया है, दैट्स वाई हम इसकी ओनरशिप की ओर, स्वामित्व की ओर इशारा कर रहे हैं। यस, ओनरशिप की ओर हम इशारा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हमने क्या बात की कि यहाँ पर ओनरशिप सिंगल है, मतलब सिंगल ही मालिक है, कोई भी प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने वाला नहीं है, प्रॉफिट और लॉस अकेला उसी का है, कैपिटल लगाने वाला एक ही है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है, ये आपको आने वाली वीडियो में, आने वाली स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। फिर लीगल फॉर्मेलिटी जो लेस होती है, फिलहाल तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती नहीं है, आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट की आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती, फिलहाल आपका बिजनेस लीगल होना चाहिए। फिर कंट्रोल करने वाला खुद ही है, सारे कामों को कंट्रोल वही करेगा, मैनेज वही करेगा, पैसा वही लगाने वाला है। तो ये हमने क्या किया, सोल प्रोप्राइटरशिप को एक पिक्चर फॉर्म में यहाँ पर क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार की सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या फीचर्स हैं। जैसे मैंने आपको पहली बात बताई थी कि इंडिविजुअल ओनरशिप, मतलब पैसा लगाने वाला अकेला वही इंसान है, तो पैसे में कोई और पर्सन पार्टनर नहीं है, तो इंडिविजुअल ओनरशिप है, अकेला मालिक है। दूसरी बात, वो मैनेजमेंट खुद ही संभालेगा, अगर उसको अपने नीचे अगर 10 लोग रखने हैं तो 10 लोगों को भी खुद को ही मैनेज करना पड़ेगा, तो मैनेजमेंट करने वाला, सारे काम संभालने वाला रियलिटी में वो अकेला ही है। अब तीसरी बात आती है कि यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि लेट्स सपोज करो कभी बिजनेस करते करते उसके ऊपर लाइबिलिटीज इतनी सारी आ गई, उसने मतलब बाहर के लोगों को बहुत सारा पैसा देना है, और उसकी कंपनी या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर बाहर के लोगों को पैसा नहीं दे पा रही, तो इस प्रकार के प्रोप्राइटरशिप के अंदर उसका घर का प्रॉपर्टी भी सेल हो सकता है। लेट्स सपोज करो कि उसने लोगों को 50 लाख रुपए देने हैं और उसके पास देने के लिए बिजनेस में से सिर्फ 20 लाख रुपए हैं, तो 30 लाख रुपए हम इस प्रोप्राइटरशिप के मालिक के घर की प्रॉपर्टीज को सेल करके भी वसूल कर सकते हैं। तो यहीं पर एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि उसकी डोमेस्टिक एसेट्स भी सेल हो सकती हैं, उसकी घर की प्रॉपर्टी को भी हम बेचकर बिजनेस के लोगों का पैसा देने में उसका पैसा हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसकी जो लाइबिलिटी होती है मतलब अनलिमिटेड होती है, उसकी मतलब एक टाइम पर अगर मजबूरी हुई तो घर की प्रॉपर्टीज भी सेल हो सकती हैं। बात आते हैं फीचर्स के अंदर, फोर्थ फीचर क्या है, उसको बिजनेस को सिलेक्ट करने की फ्रीडम होती है, वो मर्जी है कोई बिजनेस करे, जूते का बिजनेस करे, करियाने का करे, कन्फेक्शनरी का करे, दूध का बिजनेस करे, किसी भी टाइप का बिजनेस करे, इसको बिजनेस करने में फ्रीडम होती है। पांचवी बात, सिक्रेसी। अब आप सोच के देखो, बिजनेस करने वाला अकेला ही पर्सन है, बिजनेस करने वाला अकेला ही पर्सन है, तो बातें तो सीक्रेट ही रहती होंगी क्योंकि दूसरा कोई पर्सन तो है नहीं इसका पार्टनर, तो ये बातें इसी पर्सन की लिमिट में रहती हैं, तो सीक्रेट बातें बनी रहती हैं, बातें बाहर के लोगों तक नहीं जा पाती हैं। फिर छठी बात, नो सीक्रेट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। तो इस प्रकार के सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस को और बिजनेसमैन को एक ही कंसीडर करके चलते हैं। अगर आप अकाउंट्स में देखें तो अकाउंट्स में अगर अकाउंट्स के टॉपिक्स को समझना हो तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, बट अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के टॉपिक को समझें, तो यहाँ पर क्या है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक हैं। बिजनेसमैन ने अगर पैसा देना है तो बिजनेसमैन के घर की प्रॉपर्टीज भी बिक जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों तो एक ही है, तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। सातवीं बात, अनडिवाइडेड रिस्क। ये बात तो आपने देख लिया, जितना लॉस होगा, जितना भी रिस्क होगा, एक ही पर्सन ने फेस करना है, कोई दूसरा पर्सन तो नहीं कहेगा ना कि लॉस मेरे को भी दे दे, नो। अगर हमने किसी एम्प्लॉय को भी नौकरी पे रखा है, वो एम्प्लॉयज को भी क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। बट यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्योंकि पैसा एक नहीं लगाया था, प्रॉफिट होगा तो भी अकेला कमाएगा, तो यहाँ पर रिस्क होगा तो रिस्क भी तो अकेले को ही फेस करना पड़ेगा। फिर आठवीं बात, सुटेबल फॉर सम स्पेशलाइज्ड बिजनेस। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप का जो हमारा टॉपिक है, जो ये बिजनेस है, ये कुछ स्पेसिफिक बिजनेस के लिए ही सुटेबल है। फॉर एग्जांपल, आपको किराने की दुकान चलानी है, आप अकेले चला सकते हो, कन्फेक्शनरी की चलानी है, चला सकते हो, जूता
सेल करना है आपको, दुकान बना के सेल कर सकते हो। जनरल स्टोर की दुकान बनानी है तो आप दुकान बनाकर अकेले बैठ जाओ, वो दुकान आप अकेले चला सकते हो। तो इस प्रकार की जो सोल प्रोप्राइटरशिप है कुछ स्पेसिफिक बिजनेस के लिए ही ये सूटेबल है। अब बात करते हैं कि इस प्रकार के सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या बेनिफिट हैं। सिंपल सी बात है, सोच के देखो, बिजनेस करने वाला एक ही पर्सन है, कैपिटल लगाने वाला, पैसा लगाने वाला एक ही बंदा है, तो डिसीजन भी बहुत जल्दी होंगे, है ना। अब सोच के देखो, कभी कभी हम 10 लोगों की मीटिंग करें और हमको एक डिसीजन लेना है, तो पहला कहेगा ऐसे मानो, दूसरा कहेगा ये बात मानो, तीसरा कहेगा ये बात मानो, तो हम 10 लोगों की ही राय को लेकर के अब तक झगड़ा भी हो जाए। बट सोच के देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बिजनेस करने वाला एक ही पर्सन है, तो उसने ही तो सारे डिसीजन लेने हैं, तो यहाँ पर जो भी डिसीजन होंगे बहुत जल्दी होंगे। दूसरी बात, ये बात हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, बातों की सीक्रेसी रहने वाली है, गोपनीय रहने वाली है, बात कोई आगे पीछे तो होने वाली नहीं है, तो बातें यहाँ पर सीक्रेट बनी रहती हैं। तीसरी बात, उसको डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट खुद को मिलने वाला है, सारे काम भी खुद हैंडल कर रहा है, तो उसको सारे कामों को करने में खुद ही डायरेक्ट मोटिवेशन मिलने वाली है। पर्सनल कंट्रोल होता है, क्योंकि सबके ऊपर, सारे कामों के ऊपर खुद ही तो निगरानी बना के रखेगा, तो खुद का ही कंट्रोल है, खुद ने ही पैसा लगाया, खुद ही बिजनेस चला रहा है, खुद ही प्रॉफिट कमा रहा है, तो खुद का ही एक पर्सनल कंट्रोल है। फिर इजी फॉर्मेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप के बिजनेस को स्टार्ट करना, एस्टेब्लिश करना बहुत ईजी है। सिंपल सी बात है, दुकान ले लो, उसके ऊपर कहीं ना कहीं से माल लेकर आओ और अपना बैठ जाओ काउंटर पे, उसके ऊपर सेल करनी स्टार्ट कर दो। तो मतलब इस प्रकार के बिजनेस को ऑपरेट करना, चलाना, बनाना, एस्टेब्लिश करना बहुत इजी है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होती। गवर्नमेंट के इस प्रकार के बिजनेस के ऊपर कोई ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो ये एस्टेब्लिश करना, फॉर्मेट करना बहुत ईजी है। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। अब सोच के देखो, इसमें कैपिटल तो लिमिटेड ही रहती होगी, क्योंकि पैसा लगाने वाला तो एक ही पर्सन है, तो एक पर्सन के पास कितनी कैपिटल रह जाएगी, कितना पैसा रह जाएगा, तो कैपिटल इस प्रकार के बिजनेस के अंदर लिमिटेड होती है, क्योंकि पैसा लगाने वाला एक ही पर्सन है। दूसरी बात क्या है, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अब मान लीजिए कि बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है, या बिजनेसमैन बीमार पड़ गया, या घर में शादी है, ब्याह है, तो इस प्रकार के बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और बिजनेसमैन की डेथ होने के बाद बिजनेस बंद भी करना पड़ जाता है, वो उसको सुख है दुख है तो छुट्टी भी करनी पड़ती है, दुकान बंद भी करनी पड़ती है। तो इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं जिसमें अकेला पर्सन ही काम कर रहा है, ये ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्टेंस में नहीं रहता। उसके बाद हो सकता है कि उसका बेटा भी कहे कि मैं तो ये दुकान नहीं चलाऊंगा, पापा मैं तो आपको ये काम नहीं चलाने वाला हूँ आपका, मैं तो अपना कोई बिजनेस खड़ा करूँगा। तो इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, उनका जो एग्जिस्टेंस है, जो उसका अस्तित्व है, वो अनस्टेबल होता है, स्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं होती है। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, अगर उसके ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ गई, मतलब उसने अगर बाहर के लोगों को ज़्यादा पैसा देना है, तो हो सकता है कि उसके घर की प्रॉपर्टीज तक भी सेल हो जाए। चौथी बात, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। अब आप सोच के देखो, सारे काम उसको खुद करने पड़ रहे हैं, सेल करनी है, परचेज करनी है, टेलीफोन भी अटेंड करना है, अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहे हैं, मार्केटिंग भी करनी है, एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, तो सारे काम तो अकेले नहीं कर सकता, तो यहाँ पर मिसमैनेजमेंट भी हो जाती है। तो ये हमने क्या स्टडी किया, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के इस टॉपिक में सबसे पहले हमने स्टडी किया कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फिर हमने इसके फीचर्स देखे, फिर हमने इसकी मेरिट्स देखी, फिर लास्ट में हमने इसकी लिमिटेशंस को स्टडी किया। तो ये था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का बहुत ईजी सा टॉपिक।